पहले अपना सिलेबस खत्म करें। सिलेबस के साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहें, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाएं, मॉक टेस्ट सॉल्व करें। जैसे आप प्री का पेपर देने जा रहे हैं तो प्री के पेपर से पहले कम से कम आपको 100 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेने चाहिए। आप मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो मेंस के पेपर से पहले आपको कम से कम 100 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेने चाहिए। मॉक टेस्ट दें और पेपर दें। नौकरी लगी तो ठीक है, नहीं लगी तो भी अगले साल या फिर आप जानती है क्या करना है। केवल इन 4 स्टेप में पढ़ाई होती है, केवल सारी इन्हीं लाइन पे है। यूट्यूब पे लाखों घंटों की स्ट्रेटजी की वीडियो पढ़ी है, सब एक तरफ और मेरी ये 4 बातें एक तरफ। सिलेबस पूरा करो सारे का। आप खुद से टैलेंटेड है तो खुद से पूरा करो, नहीं है तो टीचर की उंगली पकड़ के पूरा करो। इंग्लिश का, रीजनिंग का, मैथ्स का, जीके का सारा सिलेबस पूरा करो। एक भी टाइप छोड़ो मत, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो। अर्थमेटिक पढ़ रहा है, एडवांस पढ़ा रहा है टीचर, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, A to Z शुरू से लेकर आखिर तक आपको पढ़ना है, टीचर के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। आपको एक मुर्दे की तरह सिलेबस पूरा करना है, बिना कोई सवाल के, जैसे आपके अंदर कुछ जान ही नहीं है। सिलेबस पूरा करने के साथ साथ रिवीजन करते रहें, जो चैप्टर निपट गया उसका रिवीजन करते रहें। थर्ड पॉइंट, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ 2018 के बाद के, 19 के, 20 के, 21 के, कम से भी कम। सबसे पहले वो प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। आपके पास एक्स्ट्रा समय बचता है तो उससे मिलते जुलते एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाओ। ये केवल मैथ्स के लिए नहीं, आपको इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस में भी करना है। चौथा, खूब मॉक टेस्ट लगाओ। टॉपर्स में जो है, किसी भी आप टॉपर से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैंने एग्जाम से पहले 100 मॉक टेस्ट लगाए, 150 मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट का मतलब मिसलिनियस प्रैक्टिस है। बच्चा केवल चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता है। यूट्यूब पे क्लास शुरू करते हैं, बच्चे कहते हैं सर चैप्टर वाइज पढ़ाओ, इंग्लिश में ये जो है परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस। जब तक आपकी चैप्टर वाइज पढ़ने की लत छूट के आपको मिक्स क्वेश्चन करने की लत नहीं लगेगी, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। पेपर में चैप्टर वाइज तो आना नहीं है। एक सवाल परसेंटेज का आ गया, एक आपका अलजेब्रा का आ गया, एक आपका ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, फिर एक सवाल आपका टाइम एंड वर्क का आ गया, फिर एक प्रॉफिट लॉस का आ गया। मिक्स क्वेश्चन आना है और किसी चैप्टर से आसान आना है, किसी चैप्टर से डिफिकल्ट आना है। तो वो रिदम आपका तभी बनेगा मिसलिनियस सवालों को करने का, और कठिन सवालों को बीच बीच में देकर आपको डर ना लगे जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे। ये भी स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है कि जब वो चैप्टर वाइज पढ़ते हैं तो उसे सारे सवाल होते हैं, सारे, अरे हमें तो सब आता है। अब जैसे ही वो मॉक टेस्ट लगाते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्ट पेपर में अटैक करते हैं, तो उनसे सवाल होता ही नहीं है। कि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हो तो आपको सब चीजें पता है, एक तरीके से आपको वो याद है, टाइप याद है। लेकिन जब मिक्स आप करोगे तो खिचड़ी सी बन जाती है। उसमें आपको कितना ध्यान रहता है, आप अपने आप को कैसे टैकल कर पाते हो, वही असली टैलेंट है। तो जितना जल्दी आप सिलेबस खत्म करके मॉक टेस्ट लगा पाओगे, मिसलिनियस प्रैक्टिस कर पाओगे, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा।